गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू +1 अकाउंटेंसी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। डबल एंट्री सिस्टम, देखिए बच्चे, जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, डबल यानी कि दोहरा, एंट्री मतलब किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना, सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन को ड्यूअल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड किया जाता है। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन का दो जगह पर इफेक्ट पड़ता है। उस दो जगह पर इफेक्ट पड़ने के कारण ही हम इसे ड्यूअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम का नाम देते हैं। दो जगह इफेक्ट कैसे पड़ता है, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम इन कैश ₹10,000। हमने 10,000 रुपये की गुड्स खरीदी। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप देखेंगे कि जब एक बिजनेस के अंदर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, गुड्स की वैल्यू अप हो गई। खरीद रहे हैं तो कैश जाएगी क्योंकि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश कम हो जाएगी यानी कि कैश की वैल्यू डाउन हो गई। तो एक ट्रांजैक्शन थी, तो एक ट्रांजैक्शन का इन दो जगह पर इफेक्ट पड़ा, गुड्स बढ़ रही है और कैश डाउन हो रही है। तो इस डबल इफेक्ट के कारण ही हम इसे डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट का नाम देते हैं। लिख लेते हैं बच्चे, इसका क्या मीनिंग है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम which have dual effect of every monetary transaction। हर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होता है तो उसे हम डबल एंट्री सिस्टम का नाम देते हैं, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एक स्टेटमेंट डबल एंट्री सिस्टम के लिए और बहुत ज्यादा यूज की जाती है। क्या? एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड every credit has a debit। देखने में तो एक लाइन छोटी सी है, लेकिन इस लाइन के अंदर पूरे अकाउंट का जो सार है वो छिपा हुआ है। एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर एक क्रेडिट का एक डेबिट होता है। डेबिट जिसको DR से डिनोट किया जाता है, क्रेडिट जिसे CR से डिनोट किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ अकाउंट। किसी भी अकाउंट की ये दो साइड्स होती हैं, दो तरफ होते हैं। डेबिट स्पेशली लेफ्ट साइड की तरफ होता है, क्रेडिट मेनली राइट साइड। अकाउंट के अंदर जो लेफ्ट साइड होती है उसको डेबिट लिखा जाता है और जो राइट साइड होती है उसे क्रेडिट लिखा जाता है।
और डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर डेबिट को हम प्लस का नाम दें तो क्रेडिट माइनस होगा। अगर डेबिट प्लस है तो क्रेडिट माइनस है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। किसी भी अकाउंट की जो ये दो साइड होती हैं इनको हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट होती है, अकाउंट की जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट होती है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डेबिट और क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट होता है ये डबल एंट्री सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अकाउंट के अंदर हमें किस चीज को डेबिट किया जाना है, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखा जाना है, और किसे राइट साइड में लिखा जाना है। किसी अकाउंट को डेबिट करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं। कुछ ऐसे रूल्स जो हर एक अकाउंट को उसके नेचर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं कि इस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, यानी कि अकाउंट की साइड को डिसाइड करने वाले जो रूल्स होते हैं उन्हें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं। तो यानी कि अगर हमें डबल एंट्री सिस्टम को समझना है तो डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए इन रूल्स को समझना बहुत ही जरूरी है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे रूल हैं जिनके ऊपर सारे अकाउंट का जो बेस है वो है। अगर हमें ये रूल समझ लेते हैं तो हमारे लिए अकाउंट बहुत इजी हो जाएगा। इन रूल से बढ़कर अकाउंट के अंदर और कुछ भी नहीं है, और बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। किसी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए या किसी अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, उसे डिफाइन करने के लिए इन रूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। तो यानी कि जो रूल्स होते हैं वो सभी प्रकार के अकाउंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। ये डिसाइड करने के लिए किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, इसने जितने भी प्रकार के अकाउंट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट और सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे ये नाम सजेस्ट करता है, वो सभी अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू पर्सन। वो सभी अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का अपोजिट है, वो सभी अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ऑल अकाउंट्स एक्सेप्ट रिलेटेड टू पर्सन। वो सभी अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आगे फर्दर टू टाइप्स का होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इन देखा जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इन तीनों ही तरह के अकाउंट को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट वास्तविक खाता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ऐसा अकाउंट जो रियलिटी को बताता है।
ऐसा अकाउंट जो वास्तविकता को बता रहा है, जो रियलिटी को बता रहा है, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। इजी है ना। इस अकाउंट के अंदर स्पेशली जो बिजनेस की एसेट्स होती हैं, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस की वास्तविकता है कि बिजनेस के पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। द अकाउंट्स ऑफ all those things which are the properties of business are termed as real account. The accounts of all those things, उन सभी चीजों का खाता जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। हम बेसिक टर्म्स की तो थोड़ा सा रिकॉल करें। बेसिक टर्म्स में हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स आगे फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स की कौन कौन सी होती हैं? एक तो फिक्स्ड एसेट होती हैं और एक करंट एसेट्स होती हैं। तो यानी कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल कहता है कि जो आ रहा है उसे डेबिट कर दिया जाएगा, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। गुड्स परचेज्ड इन कैश, ₹2000। 2000 रुपये की गुड्स हमने परचेज की। इसका इफेक्ट देखते हैं। हम गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स बिजनेस में आ रही हैं। इनफ्लो। कैश जा रही है। आउटफ्लो। आगे आने वाली हर एक अकाउंटिंग को डिफाइन करते हुए मैं इन 2 एरोस का यूज करूंगी। एरो का मतलब है उस चीज का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, और इस एरो का मतलब है उसका आउटफ्लो हो रहा है। गुड्स आ रही हैं बिजनेस में और कैश जा रही है, यानी कि एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है, तो हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। रूल कहता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रही है तो यानी कि गुड्स को डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गुड्स सोल्ड ₹500। 5000 रुपये की गुड्स हमने सेल की। गुड्स 2 जगह इफेक्ट है, जा रही हैं। जब बेच रहे हैं तो कैश आएगी, कैश आ रही है। जो जा रहा है उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसे हम क्रेडिट करेंगे। जो आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन। ये जो रूल है ये सिर्फ गुड्स और कैश के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गुड्स भी हमारे बिजनेस में एसेट होती हैं। स्टॉक एसेट होता है, करंट एसेट होती है ये हमारी, और ऐसे ही जो कैश है वो भी हमारी एसेट होती है। और क्योंकि हमने इस अकाउंट के रूल के अंदर पढ़ा
कि जितने भी बिजनेस की एसेट्स होती हैं वो सभी रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो यानी कि हमें किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त हमें ये देखना है कि क्या वो आइटम है एसेट है हमारी। अगर वो एसेट है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, अगर वो एसेट नहीं है तो रियल अकाउंट का रूल भी अप्लाई नहीं होगा। रियल अकाउंट आगे फर्दर 2 टाइप्स का होता है। टेंजिबल रियल अकाउंट्स फर्स्ट कैटेगरीज में आती है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। बहुत ही इजी है। टेंजिबल रियल अकाउंट हमने बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ा था कि हमारी जो एसेट्स होती हैं वो भी 2 तरह की होती हैं, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? वो एसेट्स जिनको देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। सेम टर्म में टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जो टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। तो इसकी हम डिफाइन कर सकते हैं, द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स which can be touched, purchased, etc. वो चीजें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम खरीद सकते हैं, जिनको हम सेल कर सकते हैं, वो सभी टेंजिबल अकाउंट के अंदर आती हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल एसेट्स क्या थी? वो एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। तो यानी कि इसके अंदर हम लिख सकते हैं, द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स which cannot be touched, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस का। कोई भी फर्नीचर, गुड्स, बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं गुडविल, यानी कि रेपुटेशन, कॉपीराइट, एटसेट्रा। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने आज जो पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हमें ये बताता है कि हर एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, 2 जगह पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसको हमने एग्जांपल से देखा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रामनिम, कैश रुपी 10,000। तो देखेंगे हम गुड्स बढ़ रही हैं और कैश कम हो रही है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम विच हैव ड्यूअल इफेक्ट ऑफ एवरी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। हर एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का जो ड्यूअल इफेक्ट होता है उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। इस सिस्टम के अंदर ये चीज फॉलो की जाती है कि हर एक डेबिट का क्रेडिट होता है और हर एक क्रेडिट का एक डेबिट होता है। डेबिट और क्रेडिट क्या होती है? डेबिट और क्रेडिट ये अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं। राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डेबिट को डिनोट करने के लिए डीआर वर्ड यूज किया जाता है, क्रेडिट को डिनोट करने के लिए सीआर वर्ड यूज किया जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए या किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए हर एक अकाउंट को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया है। ये कैटेगरीज कौन सी हैं? ये कहती हैं कि जितने भी प्रकार के अकाउंट्स होते हैं वो 2 ही तरह के होते हैं।
दो तरह के कौन कौन से, एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरे इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड नहीं होते, यानी कि वो सभी अकाउंट जो पर्सनल के अंदर आ चुके हैं उनको छोड़कर जो अकाउंट बच गए वो इम्पर्सनल के अंदर आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे पास फर्स्ट आता है रियल अकाउंट और दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। आज की क्लास में हमने पढ़ा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, उन सभी आइटमों का अकाउंट जो किसी बिजनेस की एसेट होती हैं। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट। इसका रूल क्या कहता है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट किया जाएगा, जो जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स परचेज इन कैश। 2000 की गुड्स खरीदी थी तो गुड्स आ रही थी डेबिट कर देंगे, कैश जा रही थी क्रेडिट। सेम हमने एक और एग्जाम्पल लिया था। आगे हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के आगे फर्दर टाइप्स थे। फर्दर टाइप दो तरह के हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट उन सभी आइटमों का अकाउंट जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, परचेज सेल किया जा सकता है। द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, परचेज, सेल एटसेट्रा। एग्जाम्पल फर्नीचर गुड्स। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड, जिनको हम टच नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट एटसेट्रा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।